उदासीन अखाड़े में हूँ, यहाँ के तमाम महामंडलेश्वरों के साथ हूँ और जो आज हमें बताएंगे कि महाकुंभ की महत्ता के बारे में। जितने भी दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं, भंडारे लगे हुए हैं, आयोजन हो रहे हैं, देश और विदेशों से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए आ रहे हैं, स्नान के लिए आ रहे हैं। और क्या कुछ खास है जानेंगे गुरु महाराज जी। गुरु जी बताएं महाकुंभ की भव्यता, लाभ के बारे में। महाकुंभ की भव्यता तो हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा है। आज भौतिकवाद में जिसको तरक्की कर रहे हैं या विकास की राह पे चल रहे हैं, उसकी भी चकाचौंध यहाँ पे दिख रही है। लेकिन हमारा जो प्राचीन गौरव है, हमारा सनातन का महाकुंभ पर्व, ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये अक्षुण्ण है, ये अखंड है, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और इसका सबसे बड़ा गौरव हमारे भारत संस्कृति का संत है। संत ही हमारे मुकुटमणि है, जो हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है। और भगवान का अगर साक्षात दर्शन पाना हो तो संत के अगर दर्शन हो जाए, यहाँ तक कि सपने में भी संत के दर्शन हो जाए, तो मनुष्य का जीवन धन्य धान्य होता है, पुण्य प्राप्त होता है। तो ये महाकुंभ पर्व संतों ने है जो इसको जगत के कल्याण के लिए ये ऐसा आयोजन किया है। और ये आयोजन ग्रह नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से, बहुत गणना के हिसाब से उसमें बहुत पारंगत होना पड़ता है। उसी पारंगत का आज ये फल है कि आज मनुष्य चंद्रमा पे भी पहुंच रहा है और अनेक तरह का विकास की राह पे चल रहा है। ये हमारे ज्योतिष गणना का ही प्रभाव है। तो उसी गणना में है जो जब ये होता है कि उस समय समुद्र मंथन के बाद जो अमृत प्राप्त हुआ, और किस उस ग्रह नक्षत्र में वो है जो अमृत की बूंदें छल की, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, गोदावरी के तट पे, तो उसी क्षण में यह जो अमृत कुंभ का आयोजन होता है। और इसको आयोजन को करने में संतों की बहुत ही प्रमुख भूमिका रही है। और संत कौन है? जो अखाड़े हैं वही संत हैं। अखाड़े में बहुरुपया संत नहीं आ सकते, संत नहीं आ सकते। यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा है। जो गुरु शिष्य की परंपरा में है वही अखाड़ा है, उसी का अखाड़े में प्रवेश है। और सभी अखाड़े जो है अपने अपने समय में स्थापित हुए हैं और सनातन धर्म का ध्वजा है जो पताका फहराते हैं, धर्म ध्वजा स्थापित करते हैं। और उस मुहूर्त में जो आते हैं, उस समय की आप है जो आप देखिए संतों की है जो गौरवशाली गाथा, कि जहाँ कहीं भी राजा महाराजा होते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो सब लोग संतों के चरणों में नतमस्तक होते थे और अपना पूरा शाही ठाट बाट संत चरणों में समर्पित करते थे। उसी का नाम होता था कि पेशवाई। पेशवा के राजा ने भी है जो संतों में अपनी पूरी राजशाही दी। और शाही स्नान, उस समय के राजा महाराजा जो थे, अपना जो शाही वैभव होता था वो संतों के चरणों में भेंट किए। और संत को चरणों में भेंट करने के बाद संत ने उसे देने के लिए, जैसे कि आपने कल देखा होगा कि पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की भव्य शोभा यात्रा अपने आप में अद्वितीय और हमेशा रही है। और हम भारतवर्ष के लिए जो हमारा प्रतीक शान बान आन है, हम तिरंगा भी साथ लेकर के चलते हैं। और हमेशा से देश की एकता अखंडता में हमारा अखाड़ा का योगदान रहता है। यहाँ तक कि कभी कभी देवी देवताओं के प्रकोप भी होते, उसमें भी एकता में हम बढ़ चढ़ करके योगदान करते हैं। तो ऐसी हमारी परंपरा रही है। और महाकुंभ पर्व का तो अपने आप में अद्वितीय, इसका कथनी करने से है, जो कथनी कहने से नहीं पूरा पार हो सकता। वो तो जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ की संस्कृति का आप दर्शन करोगे और यहाँ का जो महात्म है, आप पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए आओ, थक जाओ, गंगा माँ की गोद में अगर आप एक डुबकी लगा लिए तो आपके सभी है जो थकावट दूर हो जाता है और आपको एक नई शक्ति प्राप्त होती है। एक नई शक्ति ऊर्जा लेकर के जब पुनः आप इस संसार में आप भ्रमण पे निकलते हो, अपने काम काज में निकलते हो, तो शक्ति का अनुभव होता है। वो कब आपको प्राप्त होगा? जब आप यहाँ पे आओगे। जब आप धरातल पे आओगे तो उस धरातल की कमी या उसकी क्या विशेषता है, उसका संत विद्वानों के है जो जीवा पे विराजमान होती है, प्रवाहित होती है उनके ज्ञान से। और एक से एक योगी आते हैं, उनके ध्यान से आपका जीवन धन्य धान्य होगा। आपके अंदर की अज्ञानता पर अंधकार जो है दूर होगा और प्रकाशमान होकर के आप जगत को, विश्व को, देश को अपने ज्ञान से, अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से उन्नति के शिखर पर ले जाओगे। ऐसी हमारी संतों का सदुपदेश है, विश्व को संदेश है।
कि नवयुवक को है जो हम अपने सनातन पे वो उनका अगर पूरा ध्यान आकृष्ट होता है तो वो देश के लिए बहुत बहुत विकास की राह पे ले जाएंगे। देश की आन बान शान के लिए वो तत्परता से देश की सेवा में खड़े रहेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, विद्या में हो, बल में हो, धन में हो, तो वो हमेशा देश की रक्षा के लिए वो खड़े रहते हैं। तो ऐसा संदेश हमारा महाकुंभ पर्व पे आप देखेंगे कि यहाँ चारों दिशाओं के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जितने भी लोग सब यहाँ पे आते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि किसी में कोई भेदभाव की बात नहीं। आप है जो यहाँ कुंभ से जब बाहर जाओ तो अनेक तरह के राजनीति आती है कि दक्षिण भारत के है तो ये पूरब के है, पश्चिम के, लेकिन यह महाकुंभ का पर्व ही ऐसा है कि सब लोग इसमें हम समाहित होकर के एक भाईचारे के नाते से, माँ बेटे के नाते से, भाई बहन के नाते होने से हम सब लोग एक साथ होकर के इस महाकुंभ पर्व को बड़े ही उल्लासपूर्वक हर्षोल्लासपूर्वक हम लोग मनाते हैं और यहाँ का पुण्य लाभ लेते हैं। और यही हमारा है, इसी को हम लोग अखंड बनाए रखने के लिए ये है जो हमारा चलता है। ये उदासीन संप्रदाय भी अपने उदासीन का मतलब हो जाए तो जो हमेशा ब्रह्म में ध्यानिष्ठ हो, जो हमेशा ध्यान में लीन रहता है, उसे उदासीन कहते हैं। तो वैसे हमारे महापुरुषों की ये सनकादिक रूप से चली आ रही है। भगवान विष्णु भी हंस अवतार उदासीन रूप में लेकर के सनकादिकों को शिक्षा दिया और वहाँ से परंपरा चल लिया। इसमें विश्वामित्र मुनि हुए, कपिल हुए, अभी हमारे 165वें बाल यति शिव स्वरूप, शिव के अद्वितीय अवतार बाल रूप में भगवान श्री चंद जी 149 वर्षों तक इस धराधाम पे शरीर रह कर के अंतर ध्यान हो गए। उनके पद चिन्ह की शिला अभी भी आप चंबा में जाएंगे, वहाँ पे अब विराजमान है। और वहीं से आगे 84 भरमौर और उसके बाद मन महेश कैलाश पे आज भी भगवान शिव जी है जो हमारे श्रीचंद भगवान जी विराजमान होते बाल रूप में। और वहाँ आप जब जाएंगे तो उनकी अलौकिक है जो वहाँ पे दृश्य मनोरम आपको मन मोहेगी कि यहाँ भगवान विराजमान है। और भगवान वहीं विराजमान होते जब आपका हृदय पवित्र हो, जगह पवित्र हो, सुंदरता हो, जहाँ शांति का वातावरण हो, कोई छल छिद्र कोई भेदभाव न, वहाँ भगवान विराजते हैं। तो इस प्रकार का ये माहौल हमारा ये महाकुंभ पर्व पे हमको देखने को मिलता है। ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों का हजारों शताब्दियों से चला आ रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। हम आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, यहाँ तक के विश्व के लोग भी इसमें आ रहे हैं। हमारे भारतवंशी जहाँ कहीं भी भारत से बाहर देशों में है, वहाँ से भी उनकी है जो आस्था जुड़ी है वो आते हैं। और आपके माध्यम से भी वो अपने अनेक कार्य को छोड़ करके आपका प्रोग्राम देखते हैं और अपने को जीवन धन्य दान यहाँ का महात्म देख करके सुन करके अपने जीवन को धन्य दान करते हैं, पुण्य लाभ लेते हैं। तो मैं आपके चैनल वालों को भी बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ कि आपने एक संत के रूप में, जो इस संत का जो काम है प्रहरी बनना और सबको चेतन रखना, उस पद पे आप है जो पत्रकार बंधु हैं, चैनल बंधु के सबको सचेत करते रहते हैं और दुनिया के जो कार्यशैली है वो सबके सामने लाते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं देते हैं। आप शक्तिशाली हो, स्वस्थ रहो और सद विचारों से होकर के पूरी दुनिया में है जो हमारी भारतीय संस्कृति का, जो हमारी परंपरा है, संतों का, संस्कृत का, और भी हमारे यहाँ देखो गंगा का, गौ का, गीता का ज्ञान आज हमारे मोदी जी पूरे विश्व में दे रहे हैं। गौ माता, आप भारतीय इतिहास का अगर अध्ययन करोगे, जिस राजा महाराजा के पास जितने गौवंश होते थे वही शक्तिशाली और एक नंबर पे होता था धनवान के रूप में। तो हमारे यहाँ गौ की भी सुरक्षा होनी चाहिए, उसका भी संरक्षण होना चाहिए। आपने हिंसक पशुओं के लिए आपने उसको संरक्षण किया, बड़ी अच्छी बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जितने भी हमारे यहाँ तो खर खम जितने भी हैं निर्जीव है, उसमें भी हम भगवान को देखते हैं। तो सबकी सुरक्षा कर रहे हैं तो गौ की भी सुरक्षा होनी चाहिए, एक नंबर पे होनी चाहिए। हमारे जो शासन सत्ता में बैठे हैं जो शासक है, उनके लिए मैं कहता हूँ कि जो हमारी भारतीय संस्कृति का गौरव है, मुकुटमणि आपके साथ होगी। श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा बड़ा ही दिव्य और भव्य है। ये 2025 कुंभ मेला बड़ा ही सभी
साधु संत महापुरुषों के दर्शन के लिए देश विदेश से सभी आ रहे हैं, क्योंकि तीर्थ भी संतों के दर्शन के लिए कहा है। बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीर्थ उनकी आशा करें, कब आए हरि के दास। जब कुंभ का प्रारंभ हुआ, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। ऋषि मुनि कुंभ में आते थे, स्नान करते थे। कहते हैं ना, जीव से गलतियां होती रहती हैं, तो सभी जनता जनार्दन महापुरुषों के दर्शन से, जैसे माँ के आंचल में माँ के पास जाते ही बच्चे को सबसे बड़ी शांति मिलती है, ऐसे तीर्थ में आने से साक्षात माँ गंगा, यमुना, माँ सरस्वती के पावन तट पे प्रयागराज कुंभ के अंदर चारों तरफ जगह जो प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, जहाँ भी कुंभ लगता है, वहाँ सभी संतों के दर्शन के लिए सभी जनता जनार्दन इतनी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इतनी सुंदर, इतनी भव्य व्यवस्था कर रखी है, जो सभी जनता जनार्दन, सभी संत उसके अंदर इतना आनंद से और इतना भव्य से अपनी अपनी, हम आज 13 अखाड़ों की कल्प सबकी शोभा यात्रा प्रवेश शाही, जिसको शाही प्रवेश शाही कहते हैं, वो सभी अपने अपने अखाड़ों में स्थापित होगा। और कल संक्रांति के उपलक्ष्य में बड़ा ही सभी अखाड़े अपने भव्य और दिव्य तरीके से अपने साधु संतों के समय अनुसार अपने कार्यक्रम के अनुसार स्नान करते हैं और स्नान करके अपने अपने अखाड़ों में प्रस्थान करेंगे।